नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। माता पिता अच्छा अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करना चाहता है। कोई पिता अपनी बेटी का गरीब घर में नहीं, देख के अमीर घर में ही करना चाहता है। क्यों जानते हो? मेरी बेटी बड़े नाजुक के साथ पली बड़ी है, मेरी बेटी को कोई दुख ना हो। अच्छा एक बात और है, हर पिता का जब बेटी का एक पिता अपने बेटी का ब्याह करता है ना, तो एक पिता का 10 दिन पहले से भोजन खाना पानी सब छूट जाता है। क्यों छूट जाता है जानते हो? कहीं टेंट वाले के यहाँ दौड़ा चला जा रहे हैं, कहीं बर्तन वाले के यहाँ दौड़ा चला जा रहे हैं, कहीं दहेज वाले के यहाँ दौड़ा चला जा रहे हैं। इतनी व्यवस्थाओं में लग जाते हैं कि महाराज 10 दिन पहले से भोजन छूट जाता है। हाँ बड़ी व्यवस्थाएं करती हैं, और लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद, सारा पैसा खर्च करने के बाद लोग अगर कमी निकालने वाले भी मिल जाते, कहते हैं क्या जानते हो, थोड़ी कमी निकाल देते, कहते सब तो ठीक था लेकिन जो खाना बना था उसमें नमक थोड़ा कम था। लो उस पिता से पूछो कैसे खून पसीने की कमाई से इतनी व्यवस्थाएं किया, और उसके बाद कमी निकालने वाले ऐसे मुंह पे कमी निकाल देते महाराज। हाँ कभी भी कमी नहीं निकालनी चाहिए। कोई अगर मेहनत करके अपनी बेटी का विवाह करता है, दहेज देता है, तो यही कहना चाहिए, अरे तुमने अपनी बेटी की विवाह में बहुत दान दिया। लेकिन ये थोड़ी ना कहना चाहिए। ऐसे ही देव ऋषि नारद जी से महाराज हिमांचल जी कहते हैं, अरे इन गुणों से कोई देवता नहीं संपन्न है। कहा क्यों नहीं? बिल्कुल। कहा कौन? कहा ऐसे नहीं मिलेंगे। कहा फिर कैसे? कहा आपकी बेटी अगर तपस्या करे तब करे, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाविव मेटे सके त्रिपुरारी। अगर आपकी बेटी तपस्या करे तप करे तो भोले बाबा को अपने वर के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। आज भैया पार्वती जी क्या करती हैं, जब उन्होंने सुना कि मुझे तपस्या करना पड़ेगा तब मेरे स्वामी मुझे प्राप्त होंगे, मैया पार्वती जी चल पड़ी जंगल को तपस्या करने।
बड़ी कठिन तपस्या करती हैं। हाँ, हरताल का व्रत जिसे माताएं कजरी तीज के नाम से जानती हैं, यही व्रत मैया पार्वती जी ने किया था। कैसे कि कछु दिन भोजन बारी बता, 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 ये कठिन कछु दिन उपवासा, कठिन कछु दिन उपवासा। भोले बाबा तपस्या कर रहे हैं, इधर समाधि में लीन है। मैया पार्वती जी तपस्या कर रही हैं भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए। अब देवताओं ने मन में विचार किया, क्योंकि जो ताड़कासुर राक्षस है ना, देवताओं पे बड़ा आतंक फैलाया है, देवताओं को खूब मारता है। देवता भी अपने स्वार्थवश आज सोच रहे हैं कि अगर बाबा को समाधि से जगाया नहीं जाएगा तो कैसे मैया पार्वती जी को वरदान मिलेगा, और जब वरदान नहीं मिलेगा तो कैसा विवाह होगा। अगर विवाह नहीं होगा तो उस राक्षस को वरदान मिला है कि इन्हीं के अंश से जो पुत्र होगा वही पुत्र इस राक्षस का वध करेगा। इसलिए सारे देवता भोले बाबा को जगाने चल पड़े, समाधि से जगाने चल पड़े, मृदंग शहनाई इत्यादि बजाया, लेकिन भोले बाबा नहीं जगे। सारी जितनी प्रयास थी, सारे प्रयास करके जब सारे देवता थक गए, अंत में सारे देवताओं ने कामदेव जी को बुलाया। और जैसे कामदेव जी को बुलाया, पठवहु काम जाय शिव पाही, करह क्षोभ शंकर मनवा। देवताओं ने कहा कामदेव जी से जाओ, बाबा को समाधि से जगाओ, अपना पूरा प्रयास लगा दो बाबा को जगाने में। अब महाराज कामदेव जी जैसे ही देवताओं के कहने पर पहुंचे, किसको जगाने? बाबा भोलेनाथ को जगाने। और जब बाबा भोलेनाथ को जगाने पहुंचे ना, कामदेव जी ने पूरा प्रयास किया लेकिन बाबा नहीं जगे। अंत में कामदेव जी ने कुसुम बाण का प्रयोग पत्तों की आड़ से भोले बाबा के ऊपर किया। और जैसे कुसुम बाण का प्रयोग भोले बाबा के ऊपर किया ना, और वो बाण जाकर जैसे भोले बाबा को लगी, वैसे ही भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया। और जैसे तीसरा नेत्र खोला, बाबा ने लिखा है कि तब शिव तीसरे नयन उघारा,
तीसरा नेत्र खोल दिया, वैसे ही कामदेव जी जलकर भस्म हो गए। कामदेव जी जैसे ही जलकर भस्म हुए, कामदेव जी की पत्नी देवी रति जली हुई भस्मी पर सर पीट पीट के रोने लगी। हे देवादेव महादेव, हे प्रभु, आपने मेरे स्वामी को छीन लिया, मेरा संसार उजाड़ दिया। अरे मेरे स्वामी को जीवन दान दे दो। भगवान से विनती करने लगी। भोले बाबा ने कहा, देवी मैं आपके पति को वापस करूंगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने पे, और आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। और जब समय आएगा तब मैं, कि जब जदवंश कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार हुई है हरण महामहिमा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए वचन अन्यथा होई न मोरा। भोले बाबा ने वरदान दिया, देवी रति मैं तुम्हारे पति को वापस करूंगा। जो कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा वो कामदेव का अवतार होगा। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भोले बाबा ने जैसे देवी रति को वरदान मिला, आज सारे देवता प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने पहले ऋषियों को भेजा, किसके पास? मैया पार्वती के पास परीक्षा लेने के लिए। सारे ऋषि पहुंचे, कहने लगे, देवी मैया पार्वती से कहा, देवी आप जिनके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो ना, उनके ना तो घर है रहने के लिए, ना ही बर्तन है खाने के लिए, हाँ कपड़े भी नहीं पहनते हैं वो। अरे उनके लिए तुम तपस्या, इतनी कठिन तपस्या कर रही हो। अब तो महाराज जैसे इतना कहा, मैया पार्वती जी ने कहा वापस लौट जाओ, मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ अपने भोले भंडारी के साथ, भले क्यों ना कुंवारी बैठी रहूं, लेकिन मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ अपने भोले के साथ। सारे ऋषि वापस लौटे। भोले बाबा जान गए। भोले बाबा ने देवी मैया पार्वती जी को वरदान दिया, कहा देवी आप जिनके लिए तपस्या कर रही हो वो आपको वर के रूप में प्राप्त होंगे। जैसे वरदान मिला, मैया पार्वती जी अपने घर वापस लौट आई। जब वापस लौट आई, समय बीता, महाराज हिमांचल जी ने शुभ लगन भेजा। किसके यहाँ? कैलाश पर्वत पर देवादेव महादेव जी के यहाँ। शुभ लगन किसके हाथ भेजा? पंडित जी और नाव ठाकुर जी के हाथ द्वारा। पंडित जी और नाव ठाकुर जी शुभ लगन को लेकर पहुंचे कहाँ? कैलाश पर्वत पर।